फादर गया था ब्रांच पे, तो जज साहब ने ऑर्डर दिया, भाई इसका जो ये है गौखाना इसको छोड़ो और मेन गेट ओपन करो। अच्छा, मेन गेट ये वाला ओपन करो और गौखाना छोड़ो। तहसीलदार साहब ने भी ऑर्डर दिया है। मेरा फादर और दूसरा बंदा गए बैंक पे, वहाँ दलाल उठ गया। वो मैनेजर साहब कहा था, वो एडवांस मैनेजर को जवाब देना है कि दलाल को जवाब देना है। मैं एलजी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, सीएम साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, सीआईडी को रिक्वेस्ट करो, क्राइम को, इस बैंक को छान भी ना करो। आप देखो इसमें कितने फ्रॉड निकलेंगे। मैं इंसाफ चाहता हूँ सर, मैं सड़क पे आ गया, बेघर हो गया सर, मैं इंसाफ चाहता हूँ। कहाँ है तुम्हारे परिवार? सर वो आधे मस्जिद में सो रहे हैं, आधे सड़कों पे सो रहे हैं। यूं की पोजीशन ली इन्होंने, मेरी माँ ने और मेरा बाप ने कहा इन्होंने मेडिसिन निकालेंगे, वो मेडिसिन इन्होंने निकालने नहीं दिया। अच्छा, दवाई निकालने नहीं दी। ये क्या जेके बैंक का इंसाफ है? बैंक वालों ने पोजीशन में ये आपकी प्रॉपर्टी ली, आपकी माँ ने कहा है कि अंदर मेरा मेडिसिन है वो निकालने दी। सर राइट, हमने उनको कहा एक कमरा दीजिए जिसमें हम बैठेंगे। अच्छा। हमें अगर कमरा भी नहीं दोगे तो हमें थोड़ा सा मेडिसिन निकालना है अंदर से। कपड़े देखो, कल भी मुझे यही कपड़े लगा के थे। ये शूज देखो मेरा कौन सा है। कितना पैसा है अभी आपको बैंक का? 62 लाख अगर मेरा सीसी है, ठीक है। मैं जो आप मुझे बोलो, मैं बिजनेस करता था फ्रूट के साथ तो नहीं, मैं शोरूम चला, ट्रेड के शोरूम के साथ, ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ में जुड़ा था। तो फ्रूट अकाउंट इन्होंने बंद क्यों नहीं किया? जो ही मैं मैनेजर साहब को 10 बार बोलता हूँ फ्रूट अकाउंट बंद करो। आपने मैनेजर साहब को बोला है बिल्कुल फ्रूट अकाउंट बंद करो। मैं फ्रूट के साथ वाबस्ती नहीं हूँ, मुझे पता नहीं ये कौन सा एप्पल है, ये कौन सा। और ये बात मुझे ये बताइए सर, एक घर में कितना लोन देना है? अगर फैमिली इकट्ठे है, न शादी हुई है भाइयों की, न कुछ हुआ, एक घर में कितना लोन देगी? एक लोन तो दे सकते। तो मेरे घर में 19 लोन है। जब आपने ये लोन निकाला है, बिल्कुल आपने ग्राउंड जीरो पे एक तो अपना शोरूम दिखाया है, शोपियन मोटर्स। देखा नहीं उन्होंने देखा नहीं। क्या आपने क्या डॉक्यूमेंट सामने रखे बैंक वालों के जिनकी वजह से उनने सैंक्शन बैंक ये लोन? सर मैंने उनको रखा, ये घर दिखाया, ये बिल्कुल मैंने राइट ये दिखाया, और कंपनी का एलओ दिखाया, और पूरा मेरा अकाउंट सीडी चल रहा था वो मैंने दिखाया, और आरटीओ कमिश्नर की ट्रेड दिखाई। इस बहाने पे उन्होंने लोन दिया, मगर ये उन्होंने लोन मुझे गिराने के लिए दिया है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 32 लाख का लोन लिया है, कम से कम मेरे फादर को उनको बोलना था, भाई आपका ये बेटा ये 32 लाख लोन ले रहा है। आप जॉइंट फैमिली हो ना? बिल्कुल जॉइंट फैमिली है। अच्छा, घर में किसी को नहीं बोला तो आपको दिया है सर। अच्छा, जो ये प्रॉपर्टी किसके नाम से है? ये मदर के नाम पे, उसको अंगूठा लिया है सर। अगर उसको उन्होंने दिया है, चलो वो मैं को बार हूँ मार्केज का CC 737 के, तो उसको अलग सा लोन दिया है जिसको वो अंगूठ करती है सर। ये कौन सा इंसाफ है? डेली मैच के प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान वान वसी। तो अभी हम आए हैं सदपुरा में। सदपुरा में जो शख्स हमारे साथ है, साकिब बशीर नायकू, जो रहने वाला सदपुरा का है। और साकिब बशीर नायकू का ये एक आशियाना है जो जेके बैंक के जानिब से अभी पोजीशन में लिया गया है। आखिर साकिब बशीर नायकू के पूरे परिवार को इस घर से क्यों निकाला गया? जेके बैंक ने इसको अपना स्टॉल क्यों लगाया है? यह जानना बहुत जरूरी है। साकिब बशीर का यह कहना है कि 2020 में मैंने एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया था शोपियान मोटर्स के नाम से। जो ही मैंने ये इनिशिएटिव लिया तो मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे, मुझे मजबूरन बैंक की तरह रुजू करना पड़ा। जब मैंने वो बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं बैंक पे गया और मैंने बैंक वालों से यह कहा कि मैंने शोपियान मोटर्स के नाम से एक बिजनेस इनिशिएटिव लिया है और उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। साकिब बशीर का यह भी कहना है कि मैंने जब अपनी लोकेशन जहां पे मेरा बिजनेस इनिशिएटिव था वहां की लोकेशन मैंने दिखाने की कोशिश की है बैंक वालों को, और मैंने 32 लाख रुपया निकाले। टीचर्स 32 लाख ये कैशर पे 2 लाख बना। साकिब ने 32 लाख रुपया निकाले और वो 32 लाख रुपया साकिब खर्च करने वाला था अपने बिजनेस में। लेकिन साकिब का यह कहना है कि उस टाइम 32 लाख में मैंने खाली 18 लाख रुपए निकाले। बिल्कुल 18 लाख रुपए निकाले। बिजनेस जब बहुत अच्छा चला साकिब का, तो साकिब के दिल में एक लालच सी पैदा हुई कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, क्यों ना मैं और पैसे इन्वेस्ट करूं और मैं इस बिजनेस को आगे लेकर जाऊं। तो साकिब ने वही किया जो हम कह रहे हैं। साकिब ने 32 लाख से बढ़ाकर यह रकम जो है 62 लाख में तब्दील किया। यूं हम कह सकते हैं जब 32 लाख साकिब ने निकाले, जब वो पैसे साकिब ने इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में, तो बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा चलने लगा। तो साकिब ने सोचा कि यह बिजनेस बहुत फायदेमंद है, क्यों ना हम इस बिजनेस को और पैसे लगा के और मुनाफा भी जीते। साकिब ने वही किया। साकिब ने बैंक से और पैसे लिए और रकम पहुंच गया 62 लाख। वही अब क्या हुआ बीच में ऐसा जिसकी वजह से साकिब को इस घर से बेदखल किया गया
बैंक वालों ने इस घर को पोजीशन में लिया तब तक जब तक साकिब वो सारी रकम जो है चुकाएगा नहीं। लेकिन साकिब को मीडिया के सामने आने का क्या मकसद है? कहीं साकिब के साथ जुल्म तो नहीं हुआ है, कहीं साकिब के साथ गलत तो नहीं हुआ है? यह सुनना बहुत जरूरी है। अगर सब कुछ मैं ही बोलूं तो आपको समझना बहुत मुश्किल होगा। बेहतर यह है कि हम डायरेक्ट में आपको साकिब से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। साकिब, बहुत परेशान हो, हीरो थे जीरो बन गए, क्या हुआ पहले से स्टार्टिंग में बताइए। कि अभी आपका आशियाना जो है यह अभी आपका नहीं है, आपके पूरे परिवार को इस घर से निकाला दिया गया है और बैंक के जानिब से इसको आपने पोजीशन में लिया गया है। रीजन क्या है, कब आपने लोन निकाला है, कितने पैसे आपने बैंक वालों को दिया है और क्या वजूहात पड़ी कि इस घर को पोजीशन में लिया गया? सब कुछ खुल के बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम साकिब बशीर नाइक है सर। जी जी सर, मैंने 2020 और 22 में शोरूम एक स्टार्ट किया था जिसका नाम था शुपेन मोटर्स। जी सर, मुझे जब बिजनेस स्टार्ट किया मैं बैंक से रुजू लेके गया, फाइल लेके गया। मैंने कहा मुझे लोन की जरूरत है क्योंकि मैं आगे बिजनेस स्टार्ट करूं। तो उसके बाद सर मैंने बैंक से पैसा लिया 32 लाख। अच्छा, तो उसके बाद जब बिजनेस स्मूथली आगे अच्छे चलने लगा तो मैं बैंक से और मांगने के लिए गया। 62 लाख मैंने और एनहांस किए, जो पूरा 32 लाख प्लस और निकाले, वो कुल मिला के 62 लाख बन गए। अच्छा। तो मेरा बिजनेस 2023 में स्मूथली चल रहा था। अच्छा। उसके बाद सर मैं बैंक पे यूं ही गया तो मैंने बैंक वाले भी मुझसे बहुत कोऑपरेशन करते थे, मैं भी उनके साथ कोऑपरेशन, क्योंकि मैं उनका कस्टमर था। हाँ? वो मुझसे इंटरेस्ट जीतते थे। तो उसके बाद सर तो मैंने ये काम किया, 29 तारीख को मेरी पेमेंट कट रही है। तो मैंने बैंक वालों से कहा यार ये पैसा क्यों कट रहा है? उन्होंने कहा ये गाड़ियां है। मैंने कहा ये गाड़ियां तो मैंने नहीं दिए है, तो पैसा मेरे किधर गए? इसमें मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है और ओवरड्राफ्ट आप उठाते हो, ये क्या मसला है? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 1 तारीख को आपको ये पेमेंट हम वापस करेंगे। आपके कहने का ये मतलब है जो 62 लाख उन बैंक वालों ने एक अलग अकाउंट बना के उसमें डाल दिए हैं, बिल्कुल। क्या उसी अकाउंट से पैसे कट रहे थे? नहीं, वो मेरे सीडी अकाउंट भी थे और फ्रूट का अकाउंट भी था और एसबी अकाउंट था और उसके बाद ये सीसी भी था सर। अच्छा। 4 अकाउंट मेरे थे। सारे अकाउंटों की नॉलेज बैंक वालों की? बिल्कुल सर, जिसके पास मेरे एविडेंस भी है, प्रूफ है। उसके बाद मैंने बैंक से रुजू मांगने के लिए गया था उधर, भाई ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 2 दिन 4 दिन के बाद आपकी ये पेमेंट वापस कटने लगे। जब जो ही फर्स्ट में इंटरेस्ट आता था, मेरा अपना ही पैसा इंटरेस्ट में जाता था। उसके बाद सर मैंने बैंक वालों को कहा पैसा वापस, उन्होंने कहा वो मैनेजर ट्रांसफर हुआ तो मैं कहाँ से पैसा लाऊं? तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार मेरा तो बिजनेस जो ही मैं इंटरेस्ट देने लगा मेरा बिजनेस पूरा जीरो पे आ गया। उसके बाद अगर मैं 3 व्हीलर का डीलर हूँ तो बैंक वालों ने मेरे अकाउंट में ट्रैक्टर की पेमेंट डाली है और फार ट्रांजेक्शन की है, जिसके सामने मेरे पास प्रूफ भी है। फ्रेश एविडेंस है आपके पास? सबूत बिल्कुल है सर, दिखाइए। ये मैंने थोड़ा सा क्लोज आ जाए। 20 तारीख को जेके बैंक ने पोजीशन ली है, ठीक है। 19 मई 2025 को मैंने जेके बैंक जनरल मैनेजर जम्मू एंड कश्मीर बैंक को लेटर भेजी है। अच्छा। उसके बाद मैंने जेके बैंक, इसका फोकस करना है, जेके बैंक ब्रांच मैनेजर हॉस्पिटल रोड में जो है उसको भी, ये भी आप 19 मई 2025 ठीक है। मैं लेटर भेजता हूँ, मुझे इसकी वेरिफिकेशन चाहिए। उसके बाद जो क्लस्टर शोपियान में है, हाँ, कोर्ट रोड में जो बैठता है, उसको भी मैंने लेटर भेज दी। ये किनके अकाउंट है? आपके? ये मेरे अकाउंट है। ये तीनों अकाउंट आपके? बिल्कुल सर, मेरे पर्सनल तीनों अकाउंट अच्छा। है। उसके बाद जो ही मैं वहां गया, ये देखिए सर, अगर 30/4/2024 हाँ, बैंक क्लोज है, हॉलीडे है बैंक की, हाँ, तो मेरा पैसे कट रहा है। कितना कट रहा है आपका? इसमें 5,000 और 8,000 ये मैंने देखे जब छोटे मोटे ट्रांजेक्शन। अच्छा। उसके बाद सर जी अगर 28/01/2023 को बंद है बैंक, ठीक है, तो मेरे 2.5 लाख है। अच्छा, विड्रॉज आपके 2.5 लाख हुए। अगर पूरे कश्मीर के लिए जेके बैंक क्लोज है, अच्छा, खुद लिख रहा है, ये जेके बैंक का कैलेंडर है, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये जेके बैंक का कैलेंडर है। अगर इसमें लिखा है 28 को बंद है बैंक, तो बैंक में कौन गए मेरे ट्रांसफर पैसे? अच्छा, आप बैंक को कहाँ पे गलत साबित कर रहे हैं? बैंक ने मेरे अकाउंट से फ्रॉड ट्रांजैक्शन ली है, बैंक आपके कहने के बगैर, मेरे कंसल्ट के बगैर। जब आपके अकाउंट से 2.5 लाख रुपए कट जाते थे, बिल्कुल, क्या आप आज कट गए हैं संडे के दिन? क्या मंडे के दिन आप ब्रांच मैनेजर से ये कंफर्मेशन लेते हो कि 2.5 लाख रुपए कैसे कट गए? मैं गया था ब्रांच पे HR हॉस्पिटल, मैंने कहा यार मेरी 2.5 लाख पेमेंट कहाँ गई? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको 3:30-4 बजे पेमेंट आपकी रिफंड वापस हो जाएगी। तो ये 2.5 लाख रुपए आपके कहने के बगैर नो, विदाउट माई कंसल्ट, विदाउट माई चेकबुक, विदाउट माई डेबिट वाउचर। अच्छा, कुछ मेरे दिया नहीं है तो इन्होंने पैसे काटे। उसके बाद अगर पूरे जम्मू कश्मीर में रिपब्लिक डे है, अच्छा, ठीक है, रिपब्लिक डे में पैसा काटना
ये क्या जेके बैंक चेयरमैन जो साहब है, ये रिपब्लिक डे जेके बैंक का कैलेंडर है। अच्छा अच्छा मुझे ना मैंने खुद कैलेंडर बनाया, ये जेके बैंक का है। अच्छा अच्छा। जेके बैंक का कैलेंडर हॉलीडे में भी आपके पैसे कट जाते थे? क्योंकि सर इन्होंने 3.5 से 4.5 करोड़ तक फ्रॉड किया है। आप मुझे बता दीजिए, आपके कहने के बगैर कितने सारे पैसे, जैसे 2.5 लाख हुए, 2 लाख हुए, 1.5 लाख हुए, जैसे हॉलीडे में आपके पैसे कटते हैं, आपके कहने के बगैर ही मुझे बता दीजिए, ये सारी रकम आपने कैलकुलेट किया है? 3.5 करोड़ या 4 करोड़ तक घोटाला हुआ है मेरे अकाउंट में। अच्छा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 2020 से। अच्छा। जब से मैंने ये अकाउंट सीसी अकाउंट फ्रूट अकाउंट खोला है, मेरा छानबीन की इस अकाउंट में। अच्छा। तो ये पैसे गए तो गए किधर? ना मैंने डेबिट वाउचर दिए है, ना मैंने चेक दी है, ना मैंने कुछ दिया है। आपको लगता है दाल में कुछ काला है? अगर जब दाल में कुछ काला नहीं है, 29 तारीख को मैंने लेटर भेजी है, हाँ। तो कोई रेस्पॉन्स नहीं है। 20 तारीख को बैंक वालों ने पोजीशन ली है। अच्छा। 20 तारीख को ही नोटिस निकली है क्या ऑक्शन के लिए। ऑक्शन के लिए नोट्स निकले। अगर ये जेके बैंक का फ्रॉड नहीं है तो फिर किसका फ्रॉड है? जेके बैंक मुझे कल से फोन कर रहे हैं, भाई ये मत करो आप। अच्छा। आपसे हम इंसाफ पाएंगे, क्योंकि मैं इनसे कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार। इनने मेरे बिजनेस को पानी ऊपर डाला है। आप हुकूमत से ये चाहते हो, गवर्नमेंट से ये चाहते हो, ट्रांसपेरेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? सर ये जेके बैंक हॉस्पिटल रोड ये बैंक नहीं, ये दलालों का बैंक है। अच्छा। इसमें देखो कितने दलाल है, जो एथोराइज डीलर नहीं है उसके अकाउंट में पेमेंट जा रही है। आपको ये सारी नॉलेज थी इससे पहले? बिल्कुल सर, राइट। आप सोशल मीडिया के सामने क्यों नहीं सर आए ये इससे? आज तक मुझे बैंक बोल रहे हैं आपकी पोजीशन हम नहीं लेंगे। हाँ। तो उसी बात में मैं आ गया, तो यूं ही बात पहुंच गई, मेरा पोजीशन मकान का ले गया, हम सड़क पे आ गए। अभी आपका मकान जेके बैंक के जानिब से पोजीशन में लिया गया है। बिल्कुल। अभी कितने पैसों में ये पोजीशन में लिया? सर ये 62 लाख का है। अच्छा। 62 लाख का मकान मेरा मॉर्गेज है। अच्छा। 62 लाख। अगर मेरा ये अकाउंट देखेंगे 62 लाख, उसमें मैंने कम से कम 30 लाख तक निकाला होगा। अच्छा। बाकी और ये कहने सर पद मेरे एचडीएफ अकाउंट से 30 लाख उन्होंने लिए हैं। अच्छा। बोले कल देंगे वापस, फ्रॉड गाड़ियां डाली है। अब अगर हम साकिब बशीर नायकू की बात करेंगे, साकिब बशीर नायकू का जो प्रॉपर्टी है, ये इस टाइम बैंक के जानिब से पोजीशन में लिया गया है। अब साकिब बशीर जो है, ये प्रेस कॉलोनी में भी गया था, ये यहां पे भी चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि मेरे साथ इंसाफ कीजिए, कि मेरे साथ बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। बैंक वाले क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रॉपर छानबीन होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या साकिब बशीर अपनी जगह पे सही है या बैंक वाले गलत है, या क्या जेके बैंक सही है, साकिब बशीर गलत है? ये जानना बहुत जरूरी है। ये इन्वेस्टिगेशन मैं चाहता हूं कि इसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा है साकिब बशीर, वो देखेंगे। बताइए। 30/4/2024 को मेरी पेमेंट निकल गई है। ये जेके बैंक का कैलेंडर है कि अपना मुझे कैलेंडर है? ये जेके बैंक का तो है। इस टाइम आप देखिए, मैं दिखाऊंगा आपको। इस टाइम 29 को मेरी 9 लाख पेमेंट आई है। 3 लाख एक पेमेंट आई है, 3,07,000 एक पेमेंट आई है, 3,03,000 एक पेमेंट आई है। 30 तारीख को मैं घर में था, संडे को दिन, तो इनने पेमेंट निकाली। और इसकी वजह से मुझे जेके बैंक का मैंने बहुत नुकसान दिया है जेके, क्योंकि मुझे कंपनी का एग्रीमेंट था, तेलंगाना में था। मैं तेलंगाना से मुझे एडवांस स्टॉक आना था, तो मैंने उनको जब चेक दी, उन्होंने वहां से ये रिप्लाई मुझे दिया, बोला आपकी 2.5 लाख चेक नहीं निकलेगी, आपकी 40 लाख चेक कैसे निकलेगी? ऑफ कैमरा आपने एक बात मुझसे कही थी, जब हम किसी को गाड़ी देते थे, बिल्कुल राइट, आप उसका पूरा एग्रीमेंट लेते थे, बिल्कुल राइट, एफिडेविट लेते थे, अकाउंट लेते थे, गारंटर लेते थे। बिल्कुल सर। जब वो अपना मंथली किस्ता नहीं भरता था, आपने ये कहा था कि वो पैसे भी मेरे अकाउंट से बिल्कुल सर, राइट। आप मेरे अकाउंट की छानबीन कीजिए। देखिए सर, मतलब आपके अकाउंट से कैसे कट जाएंगे? आपने गाड़ी दी है, आपने गाड़ी दी है, तो मैंने गाड़ी ली है, मैंने गारंटर रखा अपने जीजू को, वो मुलाजिम है, पैसे उसको कटने चाहिए, आपको कैसे कटते? सर एक बात, अगर मैनेजर को प्रमोशन करनी है, 29 तारीख 30 तारीख को डाउनग्रेड अकाउंट होता है, ठीक है। हाँ। वो बोलते हैं यार ये कस्टमर हमेशा मेरे पास आता है। 4:30 बजे, लोगों को क्या पता है 4 बजे बैंक बंद होता है, 5:30 बजे 6 बजे ये ट्रांजेक्शन हुई है, 6:30 बजे 6 बजे। और ये बात सर समझिए, 11 बजे, 10:30 बजे, 8 बजे, ये देखिए सर, कैमरा में थोड़ा आगे आ जाइए। 30/4 यही मैं दिखा रहा था आपको। 30/4 कितना हुआ? 5,000 5,000 5,000 और 8,000। मोटी मोटी थोड़ी मुझे छोटी बता ट्रांजेक्शन है। दीजिए, ये तीन अकाउंट से है, एक ही अकाउंट से? सर ये एक अकाउंट देखिए सर, ये मेरा अकाउंट है शोपियान मोटर्स हाँ। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे ऐसा है, एक ही डेट पे 1 2 3 4 बार ट्रांजेक्शन होती है, पैसे निकाले दिए जाते हैं, ये आप देख सकते हो। सर ये एक अकाउंट है, ये मेरा दूसरा अकाउंट है MS शोपियान मोटर्स, हाँ। क्योंकि वो शोपियान मोटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो CD अकाउंट है, हाँ। जिसमें ये मकान मुझे मॉर्गेज है, ये वो अकाउंट है। ये देखिए सर, रिपब्लिक डे में पैसा निकाला गया है। कितना निकाला गया है जरा आप देखिए सर, 12,000 11,500 3,000। और देखिए सर, मैं और एक आपको दिखाऊंगा, 28/1/2023 को जेके बैंक क्लोज है। हाँ।
ये 25,000 कितना निकाला है? 2.5 लाख सर, सॉरी 2.5 लाख 2.5 लाख पेमेंट 2.5 लाख निकाली। ये देखिए सर 20,000। और सर ये मुझे डिफरेंट अकाउंट में निकल। और इसके बाद अगर सर ये अकाउंट है, सर ये मेरा दूसरा अकाउंट है, क्या बोलते हैं इसको, ये मेरा अकाउंट जो नाम पे है हिलाल अहमद नैकू, ठीक है। ये मेरा मामा है, ठीक है। तो मामा तो मुझसे रिलेशन है मगर बिजनेस में रिलेशन नहीं है, हाँ ठीक है ना। उसके भी कट जाते हैं। उससे ये देखिए बैंक के टाइम अपना पर्सनल फोन है, हर किसी को आज फोन है, उसमें मामा का नंबर लिंक होना चाहिए कि और थर्ड पार्टी का नंबर लिंक होना चाहिए। तो मामा को बोलो ये मैसेज कब आई है, वो बैंक पे पैसे निकालने के लिए गए, वहां देखा बोला ये 2.5 लाख निकाले। बैंक वाले ने यूं ही उसको कहा है हम आपको कल वापस पैसे करेंगे। फिर किए कहाँ किए सर, यूं ही इसी वजह से मैं देखो सर, ये अगर मेरा मामा है कितने अकाउंट कटे हैं, 2.5 लाख तो छोटी मोटी रकम नहीं है ना। बड़ी रकम है। अगर एक छोटा सा बिजनेस करेगा उसके लिए 2.5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। अभी क्या बोल रहे हैं जेके बैंक आपसे, क्या बोल रहे जेके बैंक कल से फोन कर रहा है मुझे कंपनी, क्योंकि मैं लास्ट में क्या बोल रहे हैं? कंप्रोमाइज हमसे करेंगे हम। यूं ही उन्होंने इतना टार्चर किया था मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी जाए, हाँ। क्योंकि जेके बैंक इनको पता है हम घोटाले में है, 3.5 से 4 करोड़ तक फ्रॉड है। चलिए जेके क्या बैंक चाहते हो? मैं इंसाफ चाहता हूं, मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं इस केस को पूरी से पूरी छानबीन की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। जेके बैंक के जानिब से ये प्रॉपर्टी जो है अपनी पोजीशन में लिया गया है, क्योंकि साकिब बशीर का ये कहना है कि मैंने लोन तो निकाला है लेकिन मेरे साथ उस लोन में भी बहुत ज्यादा फ्रॉड किया गया है। तो मैं डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी तरह से छानबीन होनी चाहिए ताकि साकिब का जो है इंसाफ मिले। तो ऐसे विजुअल हम अब तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल क्लब दीजिए इजाजत, मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम, कैमरामैन आमिर के साथ।